नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। पौड़ी से खबर है, जहां अंकिता भंडारी के पिता ने सीबीआई जांच की मांग की है। बता दें कि अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी एसआईटी की जांच से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे, जिसके चलते अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए तिरंगा यात्रा शुरू की गई और घर से वनंतरा रिजॉर्ट तक जुलूस निकाला गया। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद लोगों ने अब आंदोलन को नया रुख देना शुरू कर दिया है। हालांकि अंकिता के प्रति सहानुभूति और उसे न्याय दिलाने को लेकर लोगों में आज भी आक्रोश है। सोमवार को पौड़ी स्थित अंकिता भंडारी के गांव डोभ श्रीकोट से श्रीनगर तक पदयात्रा शुरू की गई। यात्रा के संयोजक नरेंद्र शर्मा और मोहन सिंह रावत युवा नेता नितिन बिष्ट ने बताया कि अंकिता के साथ आज भी पूरा उत्तराखंड खड़ा है। और इस बीच हल्द्वानी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि गुलदार की मौत का मामला सामने आया है, जहां पर अज्ञात वाहन की चपेट से गुलदार की मौत हो गई है। गुलदार के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 2 डॉक्टरों के पैनल ने शव का पोस्टमार्टम किया है। गुलदार की उम्र लगभग 5 से 7 वर्ष बताई जा रही है। हल्द्वानी पुलिस प्रशासन त्योहारों के मद्देनजर सतर्क हो गया है और नगर निगम प्रशासन की संयुक्त छापेमारी समेत अतिक्रमणकारियों पर भी कार्रवाई देखने को मिली है। बता दें कि अधिकारियों ने अतिक्रमण को तत्काल हटाने के निर्देश दे दिए हैं, जिसके तहत प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चला दिया है, जिसमें आयुक्त सिटी मजिस्ट्रेट ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि दुकानें नियंत्रित न करने पर कार्रवाई होगी। हरदोई से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि हरदोई में दिल्ली के प्रॉपर्टी डीलर को गोली मार दी गई है। जांच में सामने आया है कि यह प्रॉपर्टी डीलर दिल्ली से जमीन देखने आया था और इसका नाम गुरप्रीत सिंह है। फिलहाल गंभीर रूप से घायल डीलर लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। इस बीच दिल्ली और पंजाब के रहने वाले विपक्षियों पर आरोप लगाए गए हैं। पूरी घटना हरदोई के बेनीगंज क्षेत्र की बताई जा रही है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि यूपी में निवेश को लेकर सीएम योगी की बड़ी बैठक होने वाली है। शाम 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी बड़ी बैठक। निवेश के नए रास्तों को खोलने के लिए बड़ी बैठक की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी विदेशी मेहमानों से करेंगे मुलाकात। सीएम की आज कई देशों के राजदूतों से होगी मुलाकात। बड़ी बैठक, जहां आज सीएम योगी 7 बजे विदेशी मेहमानों के साथ मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे। लखनऊ के विभूति खंड में एक छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया। वो ट्यूशन पढ़ाकर लौट रही थी, तभी कठौता इलाके में शनिवार रात ऑटो सवार 2 बदमाशों ने उसको अगवा कर लिया। वे उसे सुशांत गोल्फ सिटी के प्लासियो मॉल के पीछे झाड़ियों में लेकर गए। वहां दोनों ने गैंगरेप किया। उसके बाद रात को ही उसे गोमती नगर के हुसड़िया चौराहे पर बदहवास हालत में फेंक कर भाग निकले। किसी तरह वो पीड़िता घर पहुंची। पीड़िता ने परिवार वालों को पूरी आपबीती बताई। घर वाले बेटी को लेकर देर रात से रविवार दोपहर तक 3 थानों के चक्कर लगाते रहे, मगर पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। रविवार देर शाम को मामला सोशल मीडिया में आने के बाद विभूति खंड थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। 16 तारीख को विभूति खंड थाने में एक गैंग रेप का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें दो अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया था। इसमें से एक अभियुक्त, जिसका नाम आकाश तिवारी, उम्र 21 वर्ष है, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और उसको दाखिल किया जा रहा है और उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
और बाकी जो दूसरा अभियुक्त है उसके लिए भी टीमें लगी हुई हैं, जल्द से जल्द उसकी भी गिरफ्तारी की जाए। राजस्थान के भरतपुर के केवला देव राष्ट्रीय घना पक्षी उद्यान में अजगर मिलने से अफरा तफरी मच गई। अजगर मिलने से अफरा तफरी मच गई तो वहीं आपको बता दें कि अजगर की लंबाई 50 मीटर की बताई जा रही है और इसकी सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ दिया है। हालांकि अजगर के निकलने से आसपास के इलाकों में दहशत मच गई है। विस्तार से आपको बता दें कि फॉरेस्ट लॉज के पास सड़क पार करते हुए अजगर दिखाई दिया है और बता दें कि गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वदेव सिंह के निजी कर्मचारी राजीव दत्त शर्मा जब देर रात वहां से होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने सड़क पर पार करते हुए अजगर का मोबाइल से वीडियो बना लिया। इसके बाद उन्होंने ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो कि जमकर अब वायरल हो रहा है। एमपी कांग्रेस मीडिया विभाग अजय सिंह यादव ने बीजेपी पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि प्रदेश में बीजेपी के नेताओं का जनाधार खिसक गया है, इसलिए केंद्रीय नेता मैदान में आ गए हैं। आप भी सुनिए। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जनाधार खिसक गया है। जनता लगातार नकार रही है, जनता का सामना नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए भाजपा के केंद्रीय नेता चाहे प्रधानमंत्री मोदी हों, अमित शाह हों, लगातार मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं और मध्य प्रदेश पार्टी के कामकाजों के ऊपर निर्णय ले रहे हैं। प्रदेश में भाजपा नेताओं के हाथों से कमान चली गई है। अब कमलनाथ जी से घबराकर अमित शाह और मोदी मैदान में आ गए हैं। लेकिन 2023 में प्रदेश की जनता कमलनाथ जी और कांग्रेस के साथ है। भाजपा कुछ भी प्रपंच कर ले, 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व। और इस बीच अयोध्या से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि 19 अक्टूबर को सीएम योगी अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। दीपोत्सव की तैयारियों का लेंगे जायजा। दोपहर 12 बजे अयोध्या धाम पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। 2 महीने के अंदर सीएम योगी का अयोध्या का ये तीसरा दौरा है जब सीएम योगी अयोध्या पहुंचेंगे। दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम योगी। मथुरा से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुनवाई हुई। स्पेशल कोर्ट कमीशन नियुक्त करने पर सुनवाई हुई। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में सुनवाई में शामिल नहीं हुआ। हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष पर इस दौरान आरोप लगाए। मुस्लिम पक्ष पर मामले को लटकाने का आरोप लगाया गया है हिंदू पक्ष की तरफ से। वहीं सुनवाई के लिए अगली तारीख 7 नवंबर निर्धारित की गई है। जनपद बिजनौर में उत्तम शुगर मिल का शुभारंभ किया गया। बॉयलर पूजन दीपावली के बाद किया जाएगा, पर पेराई सत्र शुरू हो गया है और उत्तम शुगर मिल में आज बॉयलर में अग्नि प्रज्वलित पूजन के साथ बरकतपुर उत्तम शुगर मिल के शुभारंभ का आगाज किया गया। इस मौके पर मिल अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ किसान भी मौजूद रहे। वहीं मिल के संयुक्त सचिव नरपत सिंह ने बॉयलर के निर्विघ्न संचालन के साथ ही आगामी पेराई सत्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और सभी से सहयोग का अनुरोध किया और किसानों से अनुरोध किया कि पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी पेराई सत्र में अपनी चीनी मिल को ताजा और साफ सुथरा जड़ और पत्ती रहित गन्ना आपूर्ति कर किसान और इकाई दोनों का हित संरक्षित रखें। पूरे उत्तर भारत समेत लगातार गोरखपुर में भी बारिश ने तबाही मचा रखी है। गोरखपुर में बाढ़ की स्थिति बन चुकी है। आज सुबह से ही राप्ती नदी अपने सीमित लाइन में है। सरयू नदी, रोहिन नदी और राप्ती नदी अपने डेंजर जोन से ऊपर बह रही है। आपको बता दें कि गोरखपुर के पूरे 5 तहसील अब तक बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। सहजनवा, गोरखपुर सदर, बांसगांव, कैंपियरगंज, चौरी चौरा तहसील बुरी तरीके से बाढ़ से
प्रभावित हो चुकी है। लगभग हमारे वहाँ बहरामपुर में लगभग एक हफ्ते से ऊपर हो गया, जबकि कभी अक्टूबर में बाढ़ नहीं आती थी। इस बार अक्टूबर में बाढ़ आई, हमेशा जुलाई और अगस्त में ही यहाँ बाढ़ आते थे। तो इस बार अक्टूबर में आने के लिए बहुत सारी परेशानियाँ उत्पन्न हो गई हैं, चूँकि लोग इस समय मानसिक रूप से तैयार नहीं रहते हैं कि बाढ़ आती है। हम लोग का जितना खेती बाड़ी था, घर द्वार, अधिकतम इस गांव का डूब गया है। सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी सुविधा ग्रामीणों को उपलब्ध नहीं हो पाई है, और चूँकि एक हफ्ते से ऊपर होने के नाते जो मजदूर टाइप के लोग हैं, जो किसान हैं, ये सभी लोग परेशान हैं। रोजी रोटी जनपद प्रतापगढ़ के पौराणिक धाम बाबा घुईसरनाथ धाम में बने यात्री प्रतीक्षालय में हुए अतिक्रमण पर प्रशासन का हंटर चला है। जानकारी के मुताबिक यात्री प्रतीक्षालय में लगी दुकानदारों से गुंडा टैक्स लिया जाता था। बाबा घुईसरनाथ धाम में श्रद्धालु और क्षेत्रीय लोगों ने गुंडा टैक्स को लेकर बाबा गुलशन नाथ धाम ट्रस्ट से शिकायत दर्ज करवाई थी। ट्रस्ट के अध्यक्ष नेता प्रमोद तिवारी ने जिला प्रशासन से कार्रवाई करने की बात कही थी। जिला प्रशासन के आदेश पर सीओ लालगंज और एसडीएम लालगंज ने पहुंचकर यात्री प्रतीक्षालय में लगी हुई दुकानों को हटाने के निर्देश दिए थे। अब आराम से श्रद्धालु यात्री प्रतीक्षालय में बैठकर विश्राम कर सकेंगे। तो ये प्रतापगढ़ से खबर है, जहां आपको बता दें कि पहले यात्रियों को यहां पर प्रतीक्षालय में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब शिकायत के बाद अब ऐसा नहीं होगा। प्रतीक्षालय में आराम से यात्री विश्राम कर सकेंगे, उन्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान की जयंती आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सर सैयद जयंती को सर सैयद डे के रूप में मनाया जाता है। वहीं सर सैयद डे के अवसर पर सुबह से ही यूनिवर्सिटी में पूरे तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वहीं सर सैयद डे के अवसर पर आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर तारिक मंसूर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा कुरान खानी और चादर पोशी के साथ मुल्क में चैनो अमन की दुआ की गई। जो एएमयू के अलुमनाई हैं, एएमयू फ्रेटर्निटी है, मीडिया पर्सन्स हैं, आप सबको मुबारक हो सर सैयद डे। और उनकी हम मैसेज आगे ले जाएं, जो उनकी भाईचारे की मैसेज थी, ब्रदरहुड की मैसेज थी, पीस की मैसेज थी, हार्मनी की मैसेज थी, इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग की मैसेज थी, इस एजुकेशन की मैसेज थी, इस सब को हम प्रोपोगेट करें बाकी लोगों में। सर कल जिस तरीके छात्र जो भूख हड़ताल बैठे, बिजनौर के नेहटौर में देर शाम बाइक के द्वारा घर वापस आ रहे एक युवक की आंखों में मिर्च पाउडर का स्प्रे डालकर तमंचे से आतंकित करते हुए बदमाश मोबाइल और बाइक लूट कर फरार हो गए। लूट की सूचना पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। दिनांक 16 तारीख को वादी बेगराज सिंह द्वारा थाना नेटौर पर एक तहरीरी सूचना दिया कि दिनांक 15/10 को 7 बजे जो वो घर की देर लौट रहा था, तो रास्ते में किसी व्यक्ति ने उससे लिफ्ट मांगी और उसको लिफ्ट लेकर के अपने गांव की तरफ जा रहा था। गांव से कुछ ही दूरी पर उस व्यक्ति ने रोकने के लिए कहा। मोटरसाइकिल रोकने पर उसके आंखों में कुछ स्प्रे डाल दिया, उसका मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल छीन करके भाग गया। इस सूचना के आधार पर थाना नेटौर पर अपराध संख्या 368/22 धारा 392। प्रतापगढ़ से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि लीलापुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल ठगी करने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 4 ठगी करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भोलानाथ पाल की तहरीर पर 1 महीने पहले लीलापुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। पकड़े गए चारों आरोपी अमेठी जिले के गौरीगंज के निवासी बताए गए हैं।
पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। जैसा कि 22/9/2022 को भोलानाथ पाल निवासी रगई कोडरा माधोपुर के द्वारा थाना लीलापुर में मुकदमा अपराध संख्या 76/22 धारा 420 का मुकदमा पंजीकृत कराया था। उन्होंने बताया था कि कुछ लोग हमारे घर पे आकर के उन्होंने बताया कि मैं आपकी जमीन की बैरिकेटिंग करा दूंगा और समतलीकरण करा दूंगा, इस संबंध में मुझे पैसा दीजिए। तो इन्होंने 50,000 रुपया एडवांस दिया था तथा 3 लाख रुपया ऐसे ही बैंक में आकर के उन लोगों के साथ में पैसा निकाल के 3 लाख रुपया दिया था। अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हमारा सामान आ रहा है, गाड़ी खराब हो गई है, इनको चकमा दे करके सभी लोग चले गए। लखनऊ से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि विभूति खंड गैंगरेप मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल घटना में लिप्त आकाश नाम के अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी एक और अभियुक्त की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बता दें कि डीसीपी ईस्ट ने बताया कि दूसरे आरोपी की भी जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बुलंदशहर से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि भाकियू महाशक्ति के द्वारा आरटीओ ऑफिस पर धरना दिया गया। भाकियू महाशक्ति के कार्यकर्ताओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ यह धरना दिया है। जनपद में चल रहे ओवरलोडिंग वाहनों पर कार्रवाई के लिए धरने पर किसान बैठ गए हैं। किसानों ने आरटीओ ऑफिस पर चल रहे भ्रष्टाचार को बंद करने और जनपद में चल रहे ओवरलोडिंग वाहनों पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं किसानों ने भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम ठाकुर धर्मेंद्र सिंह है और ये भारतीय किसान महाशक्ति 4वीं-5वीं बार धरना यहाँ आईटीओ ऑफिस जनपद बुलंदशहर में दे रही है भ्रष्टाचार को लेकर। बड़ी चरम सीमा पर भ्रष्टाचार यहाँ पहुंच चुका है। यहाँ के एआईटीओ प्रशासन राजीव बंसल और मुंशी लाल और पीटीओ विकास जी के द्वारा बड़े नंबर का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हैं उनकी गाड़ियां ओवरलोड चलवाई जा रही हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि जहां से ओवरलोडिंग चालू हो रही है वहीं जाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिससे कि रोड पर हादसे होने बंद हो जाएं। और जो गरीब लोग हैं जिनके टेम्पू हैं या छोटी मोटी गाड़ी अपने बच्चों को पाल रहे हैं, परिवार को चला रहे हैं, उनकी गाड़ियों को 40-40 हजार का 38-38 हजार का चालान करके सीज कर रहे हैं और उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, जो आत्महत्या करने को उनको मजबूर भी कर रहे हैं। जो अभी कई बार हम ज्ञापन भी दे चुके हैं और जो बाहर और पास के जनपद हैं वहां की जो गाड़ियां यहाँ जनपद बॉर्डर बुलंदशहर के बॉर्डर से निकलती हैं 2500-2000 रुपए प्रति महीना के गाड़ी। मिर्जापुर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा के द्वारा जनपद में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान और अवैध शराब मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री पर अंकुश लगाते हुए तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी और प्रभावी कार्रवाई के लिए जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक और थानाध्यक्षों को निर्देश दे दिए गए हैं। मिर्जापुर में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत लगातार आबकारी का अभियान चल रहा था। इसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। करीब 35 लाख रुपए मूल्य की डीसीएम और साथ ही साथ उसमें 150 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब ये बरामद की गई है। थाना कछुआ एवं एसओजी टीम के संयुक्त कार्रवाई में आबकारी टीम को साथ लेते हुए एक जो है सफलता मिली है। इसमें एक डीसीएम जो कि यूपी 16 नंबर का था, उसको जब ट्रैप किया गया तो उसमें डाक पार्सल के रूप में उस गाड़ी को बनाया गया था और डाक पार्सल के पीछे अवैध शराब उसमें रखा गया था। 150 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब मैकडोवेल की वो बरामद हुई है। हरियाणा मेड ये शराब है और अभी तक की पूछताछ में बिहार ले जाया जाना इसने अभी तक पूछताछ में बताया है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी की गई है। लगातार जनपद मिर्जापुर में इसी तरीके से अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलते रहेगा। सराहनीय कार्य करने वाले हमारे मथुरा से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि 2019 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर मथुरा में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा था। इसी दौरान नानक नगर मथुरा में नगर आयुक्त के पद पर रहे रविंद्र कुमार मार्तंड और बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेंद्र कुमार होरा से नोकझोंक हो गई थी, जिसके साथ रविंद्र कुमार मार्तंड और उनके गार्डों ने मारपीट कर दी। मारपीट में राजेंद्र कुमार होरा का हाथ टूट गया था, जिसके बाद वो प्रशासन के चक्कर काट रहे थे। प्रशासन की अनदेखी के चलते राजेंद्र कुमार होरा ने न्यायालय में शरण ले ली है और 30 अक्टूबर 2022 को पूर्व नगर आयुक्त मथुरा वर्तमान में
रामपुर जिला अधिकारी रविंद्र कुमार मार्तंड के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसी बात को लेकर नगर निगम मथुरा में आज यानी कि सोमवार को पार्षद और नगर निगम के कर्मचारियों ने एफआईआर होने के विरुद्ध प्रदर्शन किया और वर्तमान नगर आयुक्त अनुनय झा को ज्ञापन सौंपा और एफआईआर को रद्द कराने की मांग की है। ये नगर निगम परिवार है और परिवार के साथ हम एक। और रही बात अधिकारियों की, देखिए लड़ाई हर जगह होती है, आपस में तालमेल नहीं बनता तब भी दिक्कतें आती हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जब रविंद्र भैया यहाँ आए, रविंद्र कुमार मांदड़ जी यहाँ आए, उन्होंने नगर आयुक्त के रूप में यहाँ ज्वाइन किया और लगातार उन्होंने विकास कार्य किए। उनकी जो सोच थी मथुरा को लेकर, जितनी अच्छी सोच थी उसके साथ उन्होंने पार्षदों के साथ तालमेल बना के मथुरा के विकास में कार्य किया। और अभी भी वो डीएम रामपुर हैं और वहाँ भी हम देख रहे हैं लगातार कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, ये घटना आज दिनांक 17/10/2022 को नगर निगम मथुरा वृंदावन परिसर में सम्मानित पार्षदगण एवं अधिकारियों द्वारा मुझे एक ज्ञापन सौंपा गया है, जहां पे पूर्व नगर आयुक्त जो वर्तमान में डीएम रामपुर हैं, इनके विरुद्ध जो परिवाद दर्ज करने के लिए कोर्ट से निर्देश हुए हैं, जिसके विरोध में ये प्रदर्शन किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज़।